हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होती है और ये यू शेप क्यों होती है, अलग अलग इसके नेम होते हैं। लेकिन साथ में अब हम पढ़ेंगे कि क्या रिलेशनशिप होती है दोनों के बीच में। तो आइए शुरू कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन LAC एंड SAC कर्व, ये दोनों आपस में कैसे रिलेट करती हैं। तो जो रिलेशन होती है वो हम फिगर से जानेंगे। पहले आपको कुछ पॉइंट डिस्कस करवा देती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो आपकी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। वो एक सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्लांट को रिप्रेजेंट करती है। जब हम सिर्फ एक प्लांट की बात कर रहे हों कि उसके पे कितना खर्चा आ रहा है, वो कितनी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब जब हम क्या है सिर्फ एक सिंगल प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम क्या लेते हैं, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व की बात करते हैं। लेकिन जब हमें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की बात करनी है तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स की एवरेज कॉस्ट आपको रिप्रेजेंट करवाता है। क्योंकि जो आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होती है, देखो वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से ही बनाई जाती है। उसका जो मिनिमम पॉइंट होता है उसकी टेंजेंसी होती है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स होते हैं उसका जो कॉस्ट आ रही होती है शॉर्ट रन में, हम उसको डिस्कस करते हैं। और सेकंड पॉइंट है आपका कि जो आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होती है वो भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व की तरह ही यू शेप बनती है आपकी। दोनों की दोनों जो कर्व्स होती हैं वो क्या होती हैं, यू शेप होती हैं। लेकिन जो आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होती है वो ज़्यादा फ्लैट होती है। फ्लैट क्यों होती है? क्योंकि ये इसके मिनिमम पॉइंट से टेंजेंट होकर जाती है, ऐसे फ्लैट होती है। द यू शेप ऑफ LAC इज़ लेस प्रोनाउंस देन दैट ऑफ शॉर्ट रन। मतलब क्या है, जब हम LAC की बात करते हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की या कॉस्ट कर्व की बात करते हैं, तो वो उसको ज़्यादा नोटिस नहीं किया जाता। मतलब ज़्यादातर हम शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स को ही नोटिस करते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि आपका जो इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज जो रेट होता है बढ़ने का या कम होने का, वो लॉन्ग रन में बहुत ही कम होता है दैन कंपैरेटिव टू शॉर्ट रन। इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? क्योंकि जो आपकी LAC है ना वो आपके मिनिमम पॉइंट को डिस्कस करती है। जो आपका एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट होता है ना उसको लेकर चलती है। तो उसमें बहुत ज़्यादा कम फ्लक्चुएशंस पाई जाती हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी जो आपकी SAC होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है। एकदम से वो नीचे आना शुरू कर देती है, फिर बढ़ना शुरू कर जाती है। तो ये फ्लक्चुएशंस जो आप शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का बनाते हो ना उसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके पीछे रीज़न क्या होता है? क्योंकि जो आपकी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होती है ना वो दो वेरिएबल से मिलकर बनती है। एक तो होता है आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे बनती है। लेकिन जो आपकी लॉन्ग रन में होती है उसमें क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट तो कोई होती नहीं है, तो इसको हम लोग लेते ही नहीं हैं और सिर्फ एवरेज कॉस्ट को ही, वेरिएबल कॉस्ट को ही लेते हैं। तो इस वजह से जो SAC होता है वो एग्रीगेट होता है दो चीज़ों का। तो जब आउटपुट देखो बढ़ती है, फर्म अपनी आउटपुट को बढ़ाती है, एक पॉइंट तक क्या है दोनों की दोनों पहले तो फॉल करती हैं, AFC भी AVC भी। आपकी जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो हमेशा ही फॉल करती रहती है ना, वो हमने डिस्कस किया है। जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फॉल ही करती रहती है। लेकिन जो आपकी AVC है वो अपनी मिनिमम पॉइंट के बाद क्या होती है, वो धीरे धीरे राइज करना शुरू कर देती है। तो इस वजह से फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखी जाती है आपकी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व में। इसी वजह से जो आपकी SAC है वो ज़्यादा उसको नोटिस किया जाता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है आपकी LAC कर्व से। अब थर्ड पॉइंट, एट अ गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट LAC कैन नॉट बी मोर देन SAC। देखो एक ऐसा पॉइंट आता है जब गिवन अमाउंट आता है आउटपुट का, कभी भी आपकी जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो ज़्यादा नहीं हो सकती है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि LAC कर्व आपकी क्या होती है, टेंजेंट होती है। पहले आप क्या बनाओगे, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनाओगे, LAC क्या हो जाएगी, इसके टेंजेंट होती है। तो कभी भी ये क्या है, उसको कट भी नहीं करेगी SAC को, और कभी भी इससे ज़्यादा नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट इज इट मे हाउ एवर बी नोटेड दैट एक्सेप्टिंग वन SAC का। देखो अब बात क्या की गई है, जब हम बहुत सारे प्लांट्स की जब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का वैसे बना देते हैं तो एक ऐसे सिंगल ही क्या होता है, पॉइंट होता है जहाँ पे वो उसको टेंजेंट होकर जाएगी लोअर पॉइंट पे। बाकियों के तो वो जस्ट और जस्ट टच करके जाएगी, ज़रूरी नहीं वो उसको टच लोअर पॉइंट पे ही करो।
जो हमने पीछे डिस्कस किया था ना जब हमने LAC बनाई थी, तो आपने देखा होगा कि ज़रूरी नहीं है कि वो SAC के लोअर पॉइंट को ही टच करके जाए। तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे वो उसको करती है, टेंजेंट हो जाती है, तो एट मिनिमम पॉइंट्स, ठीक है ना, बाकियों के साथ में वो कंसाइड कर जाती है। इट विल टेंजेंट टू दैट SAC, वो उस SAC के टेंजेंट होगी एट इट्स मिनिमम पॉइंट, जो उसको कंसाइड कर देगा। देखो मिनिमम पॉइंट पर ही वो उसको कंसाइड करेगी। मैं आपको आगे कर्व की हेल्प से बता देती हूँ कि इन्होंने क्या बात की गई है। देखो पहले मैं आपको फिगर बता देती हूँ कि जो हम फिगर बनाते हैं SAC और LAC की, सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ये आपकी यू शेप ऐसे बन गई, फॉल होती है कांस्टेंट और फिर राइज होती है। इस तरफ आपकी कॉस्ट दे रखी है और उस तरफ आपकी आउटपुट आ जाएगी। अब ये वाला पॉइंट आ गया आपकी क्वांटिटी का। अब LAC कैसे बनती है, इसके टेंजेंट से, और ये क्या होती है, फ्लैटर होती है। ये हम दोबारा से बना लेते हैं, ये आपकी बनती है LAC, और ये ज़्यादा फ्लैटर होती है SAC से, क्योंकि SAC से ही LAC को बनाया जाता है। अब जो दूसरी बात मैं डिस्कस करवाने जा रही हूँ वो ये है कि जब आप बहुत सारे प्लांट्स को लेकर चलते हो, देखो एक ये वाला प्लांट है, एक SAC ये बन गई, एक ये बन गई, तो क्या होता है, ज़रूरी नहीं, देखो लोअर पॉइंट यही है जहाँ पे ये क्वांटिटी आ रही है, तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होगी, इसके तो टेंजेंट होगी मिनिमम पॉइंट के, और ज़रूरी नहीं वो बाकियों के भी मिनिमम पॉइंट को ही कट करके जाए। ये ऐसे बन जाती है ना आपकी। तो ये हम थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं बच्चे कि मिनिमम पॉइंट को ही, कईयों के मिनिमम पॉइंट को टच कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर एक के ही मिनिमम पॉइंट को टच करे। ये उसी के मिनिमम पॉइंट पर ही कंसाइड करेगी जहाँ पे उसको क्या है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन मिल पा रही है। एक तो ये बात डिस्कस हो गई। दूसरी बात ये थी कि कभी भी ज़्यादा नहीं होगी आपकी शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व से, क्योंकि LAC एक ऐसा पॉइंट होता है जो आपको मिनिमम कॉस्ट बताता है। तो मिनिमम कॉस्ट कभी भी क्या है, ज़्यादा नहीं होगी शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व से। तो ये आपको चीज़ें क्या है ध्यान में रखनी है। ये इनमें ये चीज़ है कि डिफरेंस भी पता लग गया और दोनों का क्या रिलेशनशिप है ये भी पता लग गया, क्योंकि SAC से ही हमारी क्या बनती है, LAC बनाई जाती है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।